आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 2025 का को कैरिकुलर का पेपर देखेंगे, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड सेमेस्टर 2025 में आया था। ये है हमारे पास ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था और हमें टाइम कितना मिला था, 1.5 घंटा। चलो एक एक कर प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला। दूसरा देख लेते हैं, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे? तो हम लोग सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण थे। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें। पहला ऑप्शन क्या है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य तो अर्जुन के गुरु थे। और दूसरा धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र तो बड़े पिताजी थे। और तीसरा भीम। भीम खुद अर्जुन के भाई थे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा नंबर। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अर्जुन का सारथी कौन था? भगवान कृष्ण थे। अगला देख लेते हैं। तीसरा नंबर पर क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रेरणेता कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन देखो 1985 ईस्वी में चालू हुआ। 1985 ईस्वी में चालू हुआ और ये नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो बन रहा था, इसके कारण बहुत सारे लोग विस्थापित हो रहे थे। तो इसी को देखते हुए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू हुआ और इसका प्रणेता थे मेधा पाटेकर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो, अगर जो भी पेपर हो रहा है आगामी, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ दे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चालू हुआ, तो तुम्हें बताना पड़ेगा 1985। अगर डायरेक्ट ना पूछे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है, तो इसको भी ध्यान रखना है। जो अगर साइड से हम बता रहे हैं तो इसको भी याद करते चलना। चौथा नंबर पर है, एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्त के बराबर होती है। तो ये किसने कहा था? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने बोला था कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्त के बराबर होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो या भारत छोड़ो ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? दूसरा वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? देखो, यदि प्रदूषित जल पिया जाता है तो इसमें हैजा भी होता है, पेचिश भी होता है, अतिसार यानी डायरिया भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी। 6वां नंबर का देख लेते हैं। 6वां नंबर का हमारे पास है कि पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो देखो, हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस लेते हैं और कौन सा गैस रिलीज करते हैं? तो O2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑक्सीजन कहाँ दिया है? तीसरा नंबर पर। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन निकालते कौन से हैं? तो ऑक्सीजन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, मिलेट की खेती के लिए आवश्यक क्या है? मिलेट की खेती के लिए क्या आवश्यक है, कोई बताएगा? देखो, मिलेट जो है ना, इसके लिए हमारे पास कम उर्वरक भूमि रहेगा तो भी हो जाएगा, कम पानी रहेगा तो भी हो जाएगा, और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है मिलेट। तो कम समय रहेगा तो भी तैयार हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? देखो, धूल जो प्रदूषण है इसको रोकने के लिए अशोक का वृक्ष होता है। तो ये बहुत ही उपयुक्त होता है, क्योंकि ये घनेदार होता है। सभी लोग देखे होंगे अशोक का पेड़, ऐसे 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 घनेदार होता है, ऐसे होता है ना। तो ये प्रदूषण, धूल प्रदूषण को रोकता है और हवा को शुद्ध करता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। चलो देख लेते हैं 9वां नंबर पे क्या है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत क्या था? सत्याग्रह का गांधी जी का आवश्यक सिद्धांत क्या था? तो पीड़ा के अनंत क्षमता, हाँ ये है। अहिंसा, हाँ, महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी भी थे और अहिंसा से ही कोई काम लेना चाहते थे, हिंसा में कतई विश्वास नहीं करते थे। सत्य, हाँ, तो सत्य तो है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उपरोक्त सभी यानी चौथा। 10वां देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या होना चाहिए? तो जीवन का निर्माण होना चाहिए, मानव निर्माण होना चाहिए, चरित्र निर्माण होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देख लेते हैं, विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की विशेषता क्या है? तो विवेकानंद जी के जो हैं शिक्षा दर्शन की विशेषता है कि वो व्यवहारवाद में भी विश्वास रखते थे, प्रकृतिवाद में भी, आदर्शवाद में भी।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो 12वां नंबर पर देख लेते हैं। APJ अब्दुल कलाम माने जाते हैं। देखो हम लोग सभी जानते हैं कि अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, जो कि 5 मिसाइल बनाए थे हमारे देश के लिए, 5 मिसाइल बनाए थे टोटल। और ये बहुत ही अनमोल मिसाइल हैं, इसीलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड वाला। लौह पुरुष देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? डॉक्टर कलाम साहब को कहा जाता है। चलो 13 नंबर पर देख लेते हैं। युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? देखो हम लोग सभी स्वामी विवेकानंद को जानते हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कितने को हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। तो इन्हीं के जन्मदिन पर, स्वामी विवेकानंद का जी के जन्मदिन पर युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और कुछ और भी प्रश्न इसके रिगार्डिंग पूछ लेता है कि स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था, या पूर्व का नाम क्या था? तो इनका पूर्व का नाम नरेंद्र दत्त था, और पिताजी का नाम पूछ लेगा तो विश्वनाथ दत्त था। कभी कभी गुरु का भी नाम पूछ लेता है, तो गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इन्होंने रामकृष्ण अपने गुरु के नाम पर ही एक रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। कितने ईस्वी में? कभी ये भी पूछ लेता है, इसको भी याद रखना। 1897 में। ये स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध थे, एक और सम्मेलन में भाग लिए थे, विश्व धर्म संसद, जो कि शिकागो में हुआ था अमेरिका में। तो ये पूछ लेता है। ये 11 सितंबर 1893 में भाग लिए थे। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है? स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम देखो पूछ लिया ना, तो इसमें कौन सा होगा? नरेंद्रनाथ दत्त। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला, नरेंद्रनाथ दत्त। और सिद्धार्थ किसका नाम था? तो गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। इसको भी याद रखना। चलो 15 नंबर पर देख लेते हैं। प्रबंधन एक प्रक्रिया है। प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है? तो प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 देख लेते हैं। मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? देखो मेट्रो नगरों में प्रमुख स्रोत जो कि वाहन होते हैं, वैसे वाहन जो ईंधन से चलते हैं, तो प्रमुख प्रदूषण के स्रोत होते हैं। इसमें देखो रेडियो सक्रियता नहीं, ईंधन स्वचालित वाहन, तो हाँ ये हो सकता है। उर्वरक नहीं, कीटनाशक नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला। ठीक है, 17 नंबर पर देखते हैं। आत्मनिर्भरता एक मूल्य मंत्र है। आत्मनिर्भरता कैसा मूल्य मंत्र है? सेल्फ रिलायंस। तो ये देखो मानवीय मूल्य है, ह्यूमन वैल्यू है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। मूल्यों का आधार क्या होता है? देखो मूल्यों का आधार जो होता है सामाजिक भी होता है, दार्शनिक भी होता है, और मनोवैज्ञानिक भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो देख लेते हैं। एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या नहीं करना चाहिए? चलो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, ये तो नहीं होगा। भ्रष्टाचार हमें पूछा है कि नहीं करना चाहिए, क्या पूछा है? नहीं, तो भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करना चाहिए, तो करना चाहिए भाई, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, नहीं पूछा है ना, तो इसमें हो जाएगा नहीं करना चाहिए, तो ये तो गलत बात है। हाँ, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, तो नहीं, क्या नहीं करना चाहिए पूछा है, तो हमें धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा। चलो 20वां नंबर पे देख लेते हैं। सदा जीवन उच्च विचार किसका मूल्य मंत्र है? देखो सदा जीवन उच्च विचार किसका मंत्र था? ये था स्वामी विवेकानंद का, सदा जीवन उच्च विचार का। इन्होंने कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलो देख लेते हैं 21 नंबर पर। वायु की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। वायु की गुणवत्ता को हम लोग AQI में दर्शाते हैं। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान देना। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, कभी कभी ये पूछ लेता है, इसको ध्यान देना ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, 22 नंबर पर देखते हैं। भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को अधिक मिलता है? चलो ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ कहाँ देखने को अधिक मिलता है। तो राजनीतिक में, हाँ राजनीति में तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, व्यवसाय में भी है, नौकरी में भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन चौथा। चलो आगे देख लेते हैं।
23 नंबर पर निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है। सोशल मीडिया का भाग नहीं है हमें बताना है, तो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कौन नहीं है, तो हो जाएगा ईमेल। ईमेल नहीं है, ठीक है। चलो 24 नंबर पर देख लेते हैं। अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। देखो शिक्षा का उद्देश्य अब्दुल कलाम जी के अनुसार था नैतिक डेवलपमेंट, यानी मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। उसके आगे देखते हैं 25 नंबर पे, सरोवर में तेजी से वृद्धि कौन करता है। तो देखो सरोवर में तेजी से वृद्धि जो है जलकुंभी करता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ना, ठीक है। आगे देखते हैं भूतलीय प्रकोप कौन सा है जो कि धरती से जुड़ा हो, भूतलीय भूतल से जुड़ा हो। तो ज्वालामुखी हाँ भूतल से है, भूकंप ये भी भूतल से है, भूस्खलन ये भी भूतल से है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखो स्वच्छता ही सेवा है, ये उस समय का जो भी आयोजन हुआ था, जिस समय ये पेपर हुआ था, तो उस समय का पूछा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 23 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच ना। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तीसरा वाला। देखो आगे देख लेते हैं 28 नंबर पे, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। देखो स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती पर इसको चालू किया गया था। ये स्टार्ट हुआ था हमारा 2 अक्टूबर 2014 में। कौन चालू किया था, तो नरेंद्र मोदी ने चालू किए थे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होता है, इसको देख लेते हैं। देखो चौथा नंबर पे दिया है ना नरेंद्र मोदी, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा चौथा, ठीक है। देखो आगे देखते हैं ODF का पूरा नाम क्या होता है। देखो ODF क्या होता है, फ्री फ्रॉम ओपन डिफेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, पहला वाला, खुले में शौच से मुक्त, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ODF फ्री राज्य कभी कभी पूछ लेता है, तो वो है हमारा सिक्किम। सबसे पहले सिक्किम ODF फ्री हुआ था ना, खुले से स्वच्छ मुक्त हुआ था, पहला राज्य सिक्किम, ठीक है। इसको भी याद कर लेना। 30 नंबर पर देख लेते हैं कौन सा राज्य भारत में ODF मुक्त राज्य। देखो पूछ भी लिया, देख लेते हैं इसको। सिक्किम हमने बताया था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। आगे देख लेते हैं भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है। देखो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, लेकिन एक होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ होता है जो कि बताता है कि भूकंप कब आएगा, कहाँ आएगा, वो तरंगों को नापता है और मापता है, भूकंप आने से पहले बता देता है। तो दोनों याद करना, सिस्मोग्राफ जो है वो तरंग को नापकर भूकंप आने का पता बताता है, लेकिन कितना भूकंप आया है वो रिएक्टर स्केल से उसकी मापन होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड वाला। 32 नंबर पे चलते हैं, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। और देख लेते हैं पेड़ पौधे सूख जाएंगे, हाँ सूख जाएंगे, क्योंकि जब वनस्पति में तापमान वृद्धि होगा पृथ्वी पर, तो वनस्पति तो पेड़ पौधे सूख ही जाएंगे। वनाग्नि बढ़ेगी, हाँ होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा नंबर पर। चलो 33 नंबर पर देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखो विश्व पर्यावरण दिवस है, ये 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है ना कि सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो वो 1973 में मनाया गया था। और इसका थीम क्या था, तो ओनली वन अर्थ इसका थीम था। कभी कभी पूछ लेता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो पहला बार मनाया गया था उसका थीम क्या था, तो हो जाएगा ओनली वन अर्थ, और 1973 में पहली बार मनाया गया था। और देख लेते हैं कि 26 जून को क्या मनाया जाता है, तो 26 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को हम लोग सभी जानते हैं अहिंसा दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्म जयंती पर, ठीक है। आगे देख लेते हैं 34 है नकारात्मक मूल्य है। नकारात्मक मूल्य क्या है, हिंसा, हाँ हिंसा तो है नकारात्मक मूल्य। धैर्य नहीं है, सच्चाई भी नहीं है, ईमानदारी भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। 35 नंबर पे चलते हैं, कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं। मानव मूल्य कौन सा होंगे, सत्य और शांति, हाँ। धर्म, हाँ। प्रेम, हाँ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा, उक्त सभी ना। चलो आगे देख लेते हैं 36 नंबर पे है, तुम मुझे खून दो मैं तुम लोगों को आज़ादी दूंगा। कौन कहा था, तो ये कौन कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे
आज़ादी दूंगा। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। स्वामी विवेकानंद जी बोले थे उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। महात्मा गांधी बोले थे करो या मरो ना, ठीक है। चलो 37 नंबर पर देख लेते हैं, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए अपनी कंपनी से नहीं। ये किसने कहा था? तो ये डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था कि आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं। और भगत सिंह ने क्या कहा था? इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इसको भी याद करना। और 38 नंबर का है कि मनुष्य चेष्टा करता है। मनुष्य क्या चेष्टा करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने का, हाँ करता है। पर्यावरण को अनुकूल बनाने की, नहीं। पर्यावरण को नष्ट करने की, नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो देखो मनुष्य जो चेष्टा करता है पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाना चाहता है, ठीक है। अब 39 नंबर पे देख लेते हैं, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो ये होता है लेड। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, लेड ना। चलो आगे देख लेते हैं, घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत क्या हैं? तो इंटरनेट भी है, रंगीन टीवी भी है, मोबाइल फ़ोन भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उपरोक्त सभी, चौथा नंबर पे, ठीक है। 41 नंबर पे देख लेते हैं, वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? वाटर पार्क में देखो क्लोरीन डाला जाता है। कभी कभी गए होगे तो देखे होगे आसमानी कलर का पानी दिखता है, तो किसके कारण दिखता है? क्लोरीन के कारण, ठीक है। चलो 42 नंबर पे देख लेते हैं, घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इको सिस्टम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इक्वेरियम, इंग्लिश में इक्वेरियम, ऑप्शन पहला वाला। 43 नंबर पर देख लेते हैं, अहिंसा एक मूल्य है। अहिंसा क्या कैसा मूल्य है? नकारात्मक है? नहीं। सकारात्मक है? हाँ पॉजिटिव है ना, सकारात्मक मूल्य है। चलो आगे देख लेते हैं 44 नंबर पे, मूल्यों को हम सीखते हैं। मूल्यों को हम कहाँ से सीखते हैं? घर से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, सभी जगह से सीखते हैं। तो उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर पे देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ से की जाती है? इंटरनेट से की जाती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। 46 नंबर पे देखते हैं, कीटनाशक दवाएं प्रकृति पर्यावरण को क्या करती हैं? लाभ पहुंचाती हैं? नहीं। हानि पहुंचाती हैं? हाँ। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। चलो 47 नंबर पे देख लेते हैं, कौन सा मानवीय मूल्य सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ाता है? तो कौन सा मानवीय मूल्य है? स्वतंत्रता, हाँ है। न्याय है, समानता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा वाला, उपरोक्त सभी, ठीक है। 48 नंबर पे देख लेते हैं, उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। तो ये हमने पहले भी बता दिया था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ठीक है। देखो एक नेहरू जी का है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको भी याद रखना, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब 49 नंबर पर देख लेते हैं, साइबर के अपराधों में स्वयं सुरक्षा करना क्या कहलाता है? तो साइबर क्राइम कहलाता है? नहीं। साइबर सुरक्षा कहलाता है? हाँ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड नंबर पर, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। 50 नंबर पर देखते हैं, नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है। नेटवर्क सुरक्षा का क्या उद्देश्य है? गोपनीयता, हाँ है। अखंडता, हाँ है। उपलब्धता, ये भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कर लिया है और इसको अच्छे से देख लेना। जिसका भी ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी का को कैरिकुलर का पेपर होगा वो इसको देख लेगा अच्छे से, और इसमें से अधिकांश चांस रहते हैं फंसने के लिए, और नहीं भी फंसता है तो एक आइडिया लग जाता है कि कैसा पेपर बनेगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कभी अगले वीडियो में, लेकिन इसको 1 या 2 बार अच्छे से देख लेना, ठीक।